शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, जिस तरह आप जानते हैं कि हम गज़लियात गालिब पढ़ रहे हैं, तो पहली गज़ल में हमने इसके पहले 6 अशार पढ़े, तो आज हमें इसके बाकी अशार पढ़ने हैं पहली गज़ल के। तो आप नज़र रखो किताब की तरफ। शेर नंबर 7 है, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। आम माने है इसका। इस शेर में गालिब इखलाकी कदरों के बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई किसी बुरे रास्ते पर गामजन है तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको रोक लें और कोई गलत काम करने न दें। लेकिन अब अगर किसी से कोई खता सरज़द हो भी जाती है तो आपको चाहिए कि इसकी खता माफ़ करें। तो 8वां शेर है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। इस शेर में गालिब हर किसी के मोहताज होने के बारे में फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज़ का मोहताज है। अब एक मोहताज दूसरे मोहताज की हाजत को कैसे पूरी कर सकता है। अगर कोई तुम्हारी हाजत रवा न करे तो शिकायत ज़ुबान पर न लाओ, क्योंकि हर शख्स को अपनी अपनी ज़रूरतें और मजबूरियां होती हैं। 9वां शेर है, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। यानी यह भी एक तल्मी शेर है। इस तरह मैंने पहले बताया कि तल्मी शेर हम उस शेर को कहते हैं जिसमें किसी खास वाक़े की तरफ इशारा हो। तो इस शेर में खज़र और सिकंदर का वाक़ा बयान किया गया है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिकंदर आज़म जो एक बहुत बड़ा रईस आदमी था, तो फरमाते हैं, शायर फरमाता है कि सिकंदर जो एक अजीम ममलिकत और ख़जाना का मालिक था, अपनी उम्र दराजी के लिए हज़रत खज़र की रहनुमाई के मतलूब रहे। खज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के बावजूद भी सिकंदर अपना रास्ता खो बैठा। यानी इसने अगर खज़र अलैहिस्सलाम ने इसको रहनुमाई की थी मगर वो फिर भी अपना रास्ता खो बैठा और आब हयात से महरूम रहे और खाली हाथ लौट आए। अब कौन किसकी रहनुमाई पर भरोसा करे। यानी इस शेर में शायर फरमाते हैं कि सिकंदर जो है खज़र की रहनुमाई में चश्मे आब हयात तक तो पहुंचा, लेकिन जब खज़र ने सिकंदर को चश्मे के आसपास कई बूढ़े सकते बलकते दिखाए तो सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज किया। यानी इन बूढ़ों ने भी जो उस चश्मे के आसपास थे तो उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ। तो सिकंदर जो उन शख्स ने उनको बताया, हजरत ये इसको सिकंदर को, कि हमने भी ये आब हयात पिया है मगर हम इस हालत में इसलिए है कि हमने क्यों पिया ये, क्योंकि हम बूढ़े भी हो चुके हैं मगर मर नहीं रहे हैं। तो सिकंदर ने ये फैसला किया कि मैं भी अगर ये आब हयात पीऊँ तो मैं भी इन्हीं की तरह बूढ़ा यहाँ सिसकता बलकता रह जाऊंगा। तो इसने इनकार किया। शायर कहते हैं कि खज़र के रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात न पी सका। जाहिर है कि खज़र से बढ़कर तो कोई दूसरा रहनुमा नहीं हो सकता। अगर खज़र सिकंदर की रहनुमाई न कर सका तो किसी दूसरे से कोई क्या तवक्का कर सकता है। 10वां शेर है, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, मकता है क्यों किसी का गिला करे कोई। इस शेर में गालिब महबूब की बेरुखी के बारे में फरमाते हैं कि मैंने अपनी सारी उम्मीदें अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थीं, लेकिन जब उसने ही मुझे जुटलाया तो दूसरों की बेरुखी की शिकायत क्या करूं। यानी जब अपनों ने ही लूटा तो गैरों से मैं क्या कहूं। तो अपने महबूब के साथ वाबस्ता की थी इसने तमाम वाबस्ते, तो कहता है कि मुझे उसी ने जुटलाया तो मैं दूसरों की
بے مروتی کی کیا شکایت کروں. یہ تھے اس غزل نمبر 1 کے پہلے یہ اشعار، یہ 10 اشعار. تو اب غزل نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں. تو پہلا شعر ہے اس کا: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. شاعر غالب فرماتے ہیں کہ میرا درد لا علاج تھا، دوا نے اثر نہ کیا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ درد نے دوا کا احسان نہ اٹھایا. پس اگر میں تندرست نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، احسان کے بوجھ سے تو بچ گیا. مراد یہ ہے کہ میرا درد بھی غیور ہے، گرتی ہے، اس سے بھی میری طرح دوا کا احسان لینا منظور نہیں. دوسرا شعر: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. رقیب مینز دشمن. اس شعر میں غالب محبوب سے رقیبوں کو جمع کرنے کی شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا جمع ہو کر عاشق و معشوق کے جھگڑوں کو نپٹانا اس سے منظور نہیں ہے. شاعر رشک کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ لوگ عاشق و معشوق کے گلے شکوے سنیں، اس لیے معشوق سے کہتے ہیں کہ تم گلہ کرنے کے لیے رقیبوں کو کیوں جمع کرتے ہو، یہ گلہ کیسا ہوا، یہ گلہ تو نہیں ہوا، یہ تو ایک تماشا ہوا. تو انشاءاللہ کل باقی اشعار پڑھیں گے اس غزل نمبر 2 کے. آج کا اتنا ہی، شکریہ.